थैंक यू। ये सेशन थोड़ा रिकॉर्डिंग करना चाहूंगा। तो गुड मॉर्निंग ऑल। मैं शुरुआत करने से पहले बोलूंगा कि श्री गणेश मैं करूँ एक राष्ट्र की वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए अपने हेल्थ बास्केट के ऊपर आए हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए आज अपना जो हैप्पी टू हेल्प सेशन है, और आज तो संडे मॉर्निंग है, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। खाली 1 घंटा आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके मित्र परिवार है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये। तो चलिए, हेल्थ के वास्ते आप यहाँ पे आए हो, जिसी किसी ने भी लिंक दिया है उसको आपको लास्ट में धन्यवाद कहना है, क्योंकि उसको आपके और आपके फैमिली को हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ की चिंता है, उसकी वजह से आपको उन्होंने लिंक दिया है। और आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि आखिर में राम सर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट अनाउंस करेंगे जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए होगा। और सभी ने ज्यादा ज्यादा कैमरे ऑन करना है। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। मेरा यहाँ पे 40 बेड मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे आयुष वैद्यकीय अधिकारी इस पद के ऊपर गए 14 साल से मैं काम करता हूँ। और देखिए कि ये आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हेल्थ ही सबका बेस होता है, आपको पता है। और उसी प्रकार जैसे हमारी संस्कृति भी बोलती है कि आरोग्यम धन संपदा, क्यों बोलती है? तो जैसे धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलमुत्तम, यानी धर्म पालन जो अपना कर्तव्य कर्म इति धर्म, जो कर्तव्य करते हैं हम डे टू डे लाइफ का, अर्थ पैसा कमाना, वेगळ्या प्रकारचे जो सुखभोग हम लेते हैं अपने शरीर से, और मोक्ष प्राप्ति, ये सभी चीजों का जो बेस है, उद्देश्य है, ये 4 पुरुषार्थ जो जीवन के है, उसके मिलने का जो मेन साधन है वो है आरोग्य। आरोग्य मूलमोत्तमम, यानी मूल है वो आरोग्य ही है। इसलिए हमें हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए देखिए, कोविड में आपने देखा है कि बहुत सारे जो अब्जादिश थे, बाकी जो भी कुछ थे, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इम्यूनिटी सिस्टम उनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के उनको अचानक जाना पड़ा। खुद को भी, परिवार को भी और समाज को भी उनका बहुत बड़ा सदमा, और जो भी कुछ लैक्यूनीज आए, जिसकी वजह से हम थोड़े पीछे आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अभी स्क्रीन शेयर करते करते बात करेंगे। यस, तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे इस फोरम पे हेल्दी हैप्पी यानी वेल्दी और एजुकेशन सभी पर्पज के लिए जो भी यहाँ पे आते हैं, फन मजा सब कुछ इस फोरम के ऊपर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे पहले हमारे मैडम डॉक्टर रमा मोरे ये ज्वाइन हो चुके थे, और उन्होंने ऐसे ही हैप्पी हेल्थ सेशन में बैठ के 2 बार उन्होंने वेट लॉस मैराथन में इसी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर पार्टिसिपेट करके उन्होंने उनका एक 12 किलो वजन कम किया था, जिसमें उनका वेस्ट लाइन भी बहुत अच्छी तरह से उनका कम हुआ था। तो वो देखने के बाद मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं भी यहाँ पे आ गया। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे एक साथ आते हैं क्यों? तो देखिए कि यहाँ पे जो आवर पर्पज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, जो भी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो बदल के हम अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पे आके न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल यहाँ पे एडप्ट करते हैं, और एक हम हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ भी जीते हैं। और हमारा पर्पज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम चले जाते हैं। और ध्येय कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, यानी टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। यस, ये मोरे मल्टी स्पेशलिटी हमारा हॉस्पिटल, यहाँ पे पाइल फिशर फिशुला से लेके हम सब ऑपरेट भी करते हैं और इमरजेंसी मेडिसिन भी देते हैं। यस, देखिए हमारे फिटनेस में इतना जबरदस्त ग्रोथ हुआ था कि जिसमें मैंने डॉक्टरों की फिटनेस फैक्टर चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट मैं टॉप किया था, और जिससे मिलिंद सोमन, जिससे मुझे ये प्राइज भी मिला था। यस, ये हमारा किताब जो है आरोग्य का संविधान, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिसमें ये हमें फर्स्ट प्राइज भी महाराष्ट्र का मिला है, जिसमें महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन का भी, और ये माननीय पंतप्रधान जी का भी खत उनको हमें प्राप्त हुआ है। यस, देखिए, चलिए, तो ये हमारा पहले ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से था। देखिए, यहाँ पर अगर पूरे परिवार में बड़ा बच्चा छोटा, छोटा बड़ा दिखता था, उसके साथ हम दोनों भी खाते पीते घर के दिखते थे, आप देख रहे। अगर यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन नहीं हो सकता होता था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा नहीं होता था। शायद मेरा और वजन बढ़ता था और मुझे शुगर, बीपी, डायबिटीज और या कुछ अलग अलग प्रकार की बीमारी, छोटा मोटा अटैक भी आ सकता था। लेकिन शुक्र है कि मैं इसी फैमिली से जल्दी से ज्वाइन होके खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करते करते लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करने लग गया। हम दोनों खाते पीते घर के थे, लेकिन बच्चे वैसे दिखते नहीं थे।
लेकिन यहाँ आने के बाद उनका ग्रोथ भी अच्छा हो गया, माइंड भी और बाकी बॉडी से भी, और उसको मार्क भी बहुत अच्छी तरह से गिरे। इसी प्रकार ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हमारा दोनों का, चंगू मंगू की जोड़ी हमारी पेट के ऊपर कल से बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है। उसी प्रकार ये चंगू मंगू से लेके एक आइडियल जोड़ी से तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। स्किन में भी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से हमारा हो चुका है, और ये हमारी मैडम के भी स्किन में। देखिए कि अभी यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना जो ये फोरम है वो न्यूट्रिशनल क्लब है, बरोबर। तो आप बोलेंगे कि ये क्लब जैसे अलग अलग योगा क्लब रहता है, हास्य क्लब रहता है, स्विमिंग क्लब रहता है, साइकिलिंग क्लब रहता है, अलग अलग प्रकार के क्लब रहते हैं, वैसे ये न्यूट्रिशनल क्लब है। और आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं आप, जैसे हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट रहते हैं कि अन्न वस्त्र निवारा और शिक्षण और आरोग्य, तो यहाँ शिक्षण तक तो ठीक है, लेकिन हेल्थ के बारे में भी इतना इंडिया का और भी स्ट्रक्चर जो होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हुआ है। और आरोग्य ऐसी चीज है कि वो खुद हमें कोई आके नहीं देगा, हमें खुद उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। इसलिए वो सिखाने के लिए और जो लाइफ का बेस है वो सिखाने के लिए जो अपना क्लब है वो न्यूट्रिशन क्लब, खाली अपने हेल्थ बास्केट के ऊपर ही होता है क्या? ये खाली अपने ही महाराष्ट्र में होता है क्या? जी नहीं, इंडिया में भी नहीं तो पूरे वर्ल्ड में 96 कंट्रीज में ऐसा न्यूट्रिशनल क्लब चलता है, जिसमें अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार और उसके साथ एक्सरसाइज और बाकी आपको जो भी एजुकेशन टिप्स दिया जाता है कि जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में सक्षम हो जाते हैं। तो देखिए कि आपको पता है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फॉर्मिटी। यानी शरीर में खाली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक दृष्टिया और सोशल दृष्टिया, सामाजिक दृष्टिया भी हमें सक्षम होना चाहिए, ना कि खाली मुझे कोई व्याधि है इसलिए मैं फिट हूँ, ऐसा नहीं है। तो आरोग्य यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टिकोण सुस्थिति जैसे, न कि रोगों का दुबलेपना। देखिए स्कोर ऑफ द हेल्थ जब हम देखते हैं कि अगर ये 10 चीजें अगर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में इसमें से सभी चीजें करेक्ट है क्या, अगर टिक हम करते हैं तो समझ जाइए कि हम फिट है। लेकिन इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो हमें अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमें रात को बेड के ऊपर सोने के बाद 10 मिनट में हमें नींद आती है क्या? प्रॉपर स्लीप हमें आती है क्या? दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मुझे ऑलवेज एनर्जेटिक महसूस होता है क्या? प्रॉपर एपेटाइट, मेरा डाइट अच्छा है क्या? और जो मैं कुछ सब खाता हूँ सभी अब मेरा झट से अच्छी तरह से डाइजेशन होता है क्या? प्रॉपर इलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, प्रॉपर मुझे सुबह में उठने के बाद मुझे एक ही बार में पूरा टॉयलेट को साफ होता है क्या? प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स मेरे अच्छी तरह से काम करते हैं क्या? मुझे ऐनक लगी नहीं है, मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, मुझे अच्छी तरह से भूख लगती है, उसी एज जब भी सब है तो वो सभी जो ऑर्गन्स रहते हैं, हमारे हार्ट रहते हैं, किडनी रहते हैं, सब प्रॉपर फंक्शन में है क्या? हेल्दी रेशियो ऑफ मसल एंड बोन मास, मेरा हेल्दी रेशियो मसल और बोन मास तो 100% नहीं रहता किसी का। ये आपको देखने का है तो कराडा स्कैन मशीन के ऊपर आप जांच कर सकते हो, जो भी जिसने आपको लिंक दिया है उससे आप पूछ लो लीजिए, आपको मसल और बोन का मास हो कराडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करके वो पूरी तरह से बताइए आपको। गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, मेरी अच्छी इम्यूनिटी है क्या? स्ट्रेंथ अच्छी है क्या? क्योंकि मैं अगर 4 दिन किधर भागता हूँ, इधर उधर दौड़ता हूँ, तो बाद में पानी बदल की वजह से, एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से मैं बीमार पड़ता हूँ क्या? मेरा बदन दर्द हो क्या? मैं सर्दी खांसी या बाकी और कुछ होता है क्या? स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन, मेरी स्किन अच्छी है क्या? स्मूथ और ग्लोइंग है क्या? क्या उसके ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं या फोड़ फोड़ आ रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। अलर्ट एंड पीसफुल माइंड है क्या? मेरा माइंड एकदम फ्रेश लगता है क्या? मुझे प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, इस प्रकार की मेरी अवस्था है क्या? बरोबर। तो ये सब देखना चाहिए। जैसे हमारे संस्कृति में भी हेल्थ की व्याख्या जैसे बोले थे, समदोषा समागनिष्य समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि थी। यानी इतना बड़ा कि खाली शरीर स्वस्थ होकर उपयोग नहीं है, तो आत्मा इंद्रिय मन भी प्रसन्न है क्या, उसके ऊपर भी हमारा हेल्थ डिपेंड रहता है। तो यस, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? देखिए अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जब आते हैं हम, तो ज्यादा नीचे से हम देखेंगे ये ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ, ये ज्यादा हम देखते हैं कि जिस तरह से देखिए कि आज के इस T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम होकर मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ चुका है। भारतीय संस्कृति और निसर्ग का संबंध आपसे टूटते चला जा रहा है, और आधुनिकांचं अंधानुकरण, वाढती व्यसनाधीनता, खेतों में अलग अलग प्रकार के रासायनिक ये और बाकी जो कलयुग का परिणाम के स्वरूप जो हम में षड्रिपु बढ़ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, और जो कम क्या हो रहा है, जो बढ़ रहा है तो कुछ तो कम हो रहा होगा, जो अपने आत्मीय और दैवी गुण जो है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये गुणों का भंडार हमारा आत्मा है, वही परमात्मा है।
और लेकिन वो हम भूलते चले जा रहे हैं। और ये आधुनिक जैसे बोलते हैं हम इसे कि कलयुग के परिणाम स्वरूप ये षड्रिपु हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल वेलबींग जो अंदर से रहता है वो अच्छी तरह से बनता नहीं है। और अंदर से हमें जो फीलिंग गुड चाहिए वो फील गुड हमें आजकल हो रहा नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अलग अलग प्रकार के जो भी एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम से लेके सब माइंड के ऊपर जो प्रोग्रामिंग रहते हैं और सौ स्वरूप की जानू निर्माण करके यहाँ पे देते हैं, तो हमें पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि इस हिसाब से। और एक देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है समाज की तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा निर्माण होकर ओवरऑल वेलबींग में हम रहते हैं। यस, देखिए आई हेल्थ अगर हमारे सबसे अच्छा जबरदस्त ऑर्गन अगर कोई है हमारे शरीर का तो आय है। क्योंकि अगर आंख अगर ही हमारा दिखना ही बंद हो गया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि मेरा कुछ भी ऑर्गन खराब हुआ तो चलता है लेकिन मेरा आंख नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर पढ़ना बंद कर दूं तो मेरी ग्रोथ ही रुक जाएगी। इसलिए और ये मैं सृष्टि का जो भी कुछ नजरिया है कि जो सृष्टि के जो सप्त रंग है वो मैं मेरे आंखों में भरना चाहूंगा, तो मुझे आंख अच्छी रहनी चाहिए, ना कि जल्दी से मुझे ऐनक लगे और या मोती बिंदु हो जाए और मेरी दृष्टि चली जाए। उसके ऊपर भी यहाँ पे अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छे तरीके से आपको एजुकेशन मिलता है। एनर्जी एंड फिटनेस, देखिए किसको नहीं कौन नहीं चाहता कि सुबह में उठने के बाद शाम तक मैं एनर्जेटिक और फिट रहूं, और जिसकी वजह से मेरे काम जितने जल्दी हो सके उतने दिन के निपट जाए और मैं जल्दी से खुद के लिए और अपने परिवार के लिए टाइम निकाल के उनके लिए भी मैं बहुत सारा कुछ करूं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एनर्जी और फिटनेस के टिप्स मिलेंगे और अच्छा सखत संतुलित पोषक आहार की वजह से आपको ये मिलेगा। उसके साथ आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो खुद खेलते हैं अपने बच्चे खेलते हैं स्पोर्ट्स में कोई रहता है तो भी उसको एक अच्छा एक्स्ट्रा उसको एनर्जी की जरूरत रहती है, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए तो ये प्रमोट कौन करता है, तो अपने विराट कोहली जी, साइना नेहवाल, मेरी कोम और जागतिक दर्जा के ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी इसको ये प्रमोट करते हैं अपने सकल संतुलित पोषक आहार को, क्योंकि वो खुद वो लेते हैं और स्पोर्ट्स में खुद के लिए, देश के लिए और वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ एक मिसाल हासिल करते हैं। उसी प्रकार चिल्ड्रन हेल्थ के बारे में, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे ज्यादा इस तरीके से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस देश का भविष्य ही बच्चे है। घर का तो है ही भविष्य, लेकिन देश का हम बोलेंगे, समाज का हम बोलेंगे। अगर उनको एक उनके फर्स्ट ईयर से लेके 18 साल तक अच्छा अगर उसको गाइडलाइन मिले, अच्छा खान पान मिले, अच्छा सकत संतुलित पोषक आहार अगर मिलेंगे, तो जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ी करनी करेंगे तो उसका बेसमेंट अच्छा रहना चाहिए, उसमें वालू खड़ी गिट्टी जो भी कुछ है वो अच्छी तरह से अगर मिल जाए तो उसका बेस फाउंडेशन अच्छा होता है, उसकी वजह से जबरदस्त इमारत ऊपर खड़ी हो सकती है। उसी प्रकार अगर बच्चों का फाउंडेशन बॉडी माइंड का अगर अच्छा हो गया तो पर्सनल डेवलपमेंट होकर उनकी पूरी लाइफ एक आइडियलिटी जाती है और वो उनके जो ध्येय है वो जल्दी से अचीव करके समाज में एक आदर्श बन जाते हैं। तो इसलिए कुछ दिन के बाद आपके पास अगर लोग आते हैं तो आपको पूछते नहीं आपके पास कितना पैसा है, वो पूछते हैं आपकी प्रकृति कैसी है और आपके बच्चे क्या करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारे जो मेंटोर सीनियर है तो अच्छे तरीके से उनको एक गाइडलाइन देने की जबरदस्त कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है और आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई तू स्टडी कर, तू ये कर वो कर, ये सभी चीजें यहाँ पे बताया जाता है। हार्ट हेल्थ, देखिए हार्ट यानी आपको पता है कि माँ के पेट के अंदर बच्चा जब रहता है, जब से उसका हार्ट चौथे महीने में शुरू होता है तो मरते दम तक वो चालू रहता है। अगर किसी ऑर्गन को प्रॉब्लम आ जाता है तो मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी ज्यादा आ जाती है, यानी अपंग तो आ जाता है। लेकिन हार्ट को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मॉर्टेलिटी यानी सडन डेथ हो जाता है। इसलिए हार्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पे कोशिश होती है और हार्ट हेल्थ के लिए भी आपको टिप्स सप्लीमेंट्स और बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन भी यहाँ पे मिलता है। और बाद में जो ज्वाइंट हेल्थ के बारे में अगर हम देखते हैं तो आपको पता है कामयाबी के लिए पाँव गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा रखना चाहिए, ओठों के ऊपर शक्कर और दिमाग के ऊपर बर्फ रखनी चाहिए। तो वैसे पाँव गरम के लिए हमें ज्वाइंट अच्छे रहने चाहिए। अगर हमारा शरीर एक वाहन की तरह है जो इस पृथ्वी के सृष्टि के रंगमंच पे हमें अपना कार्य करने के लिए एक प्रकार का माध्यम, जो हमें एक व्हीकल जो दिया है वो हमारा शरीर है। अगर व्हीकल या गाड़ी लेकर कहीं जाते हैं, अगर वो पंक्चर होता है तो क्या होता है कि हम इच्छित स्थल के ऊपर जल्दी से हम पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है कि इच्छित स्थल के तक हम अगर वहां पे पहुंचते नहीं है तो हम अपने ध्येय की तरफ जल्दी पहुंचते नहीं। तो वैसे ही अगर हमारे ज्वाइंट में स्टिफनेस आ जाता है, हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, फिर बाद में अपने ध्येय की तरफ हम एनर्जी से और उसी वक्त में नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार ज्वाइंट हेल्थ अगर ज्यादा करके देखेंगे तो हमारा जो माता भगिनी है
तो वो जब सुबह में उठती है तो क्या करते हैं कि वो पहले अपने बच्चों को स्कूल में कैसे भेजना है, मेरे पतिदेव को कहाँ जाना है, मेरे सास ससुर को, माता पिता को क्या करना है, उनकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि खुद की तरफ। तो क्या होता है कि खुद में उनमें ऐसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाते हैं, ऐसा कुछ एक दिन ऐसा आता है कि उनकी कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, गुड़घे दुखना शुरू हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, ये सभी चीजें और अलग अलग बीमारी ऑर्गन्स के ये सब शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से अपने फोरम में न मातु पर देवतम, जैसे हम बोलते हैं कि और बाद में यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमयन्ति तत्र देवता। तो वो हिसाब से जो अपने फोरम के ऊपर ज्यादा अपने बहुत टैलेंटेड और एक्सपर्ट और मेंटर्स हमारे महिला ये है कि जो ये फोरम को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं और उनकी हेल्थ के बारे में उनको जबरदस्त टिप्स देती है। कैसा है कि अगर कोई पुरुष अगर नॉलेजेबल होता है, डेवलप होता है, तो खुद के लिए वो काम करेगा। लेकिन जब एक महिला को एजुकेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, तो वो दोनों ही यानी ये पंक्ति बनती है और दोनों ही तरफ प्रकाशमान देती है, एक तो अपने ससुराल की तरफ और दूसरे मायके की तरफ। तो पूरी पीढ़ी वो सुधर जाती है, इसलिए ज्यादा करके उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और डाइजेस्टिव हेल्थ, पेट सफा तो हर दफा हमें पता है। जैसे पेड़ का मूल अगर अच्छा है तो वहां से जमीन में की जो मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है, वो सब अच्छी तरीके से हमारे पेड़ को मिलते हैं और पेड़ अच्छा फलता है, फूलता है और बहुत बड़ा बन जाता है। अगर किसी वादळ में वो गिरता भी नहीं है, क्योंकि उसके जो रूट है वो जमीन में सक्षम तरीके से पैक बैठे हुए। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है, तो उसके जो रूट है, जो मूल है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो अगर अच्छा रहता है तो जो भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, तो वो उसका सोना बन जाता है, शरीर को पोषण अच्छी तरह से मिलता है। लेकिन वही डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है तो पूरे शरीर के ऊपर असर गिरता है, पोषण व्यवस्थित ठीक तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी पूरी बिगड़ जाती है और हमारा शरीर एक इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। और उसी प्रकार इसलिए हम डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर अगर आधुनिक चिकित्सा में भी देखेंगे तो वहां पे निदान यानी डायग्नोसिस की ज्यादा माध्यम है कि जैसे अग्नि, जैसे एंडोस्कोपी से लेके टैबलेट एंडोस्कोपी से लेके हर कोई वहां पे अलग अलग सोनोग्राफी या बाकी कुछ भी रहने दो। तो लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में उतना ज्यादा ये नहीं है, जैसे जॉइंट में, डाइजेशन में, बाकी ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है, फिर बाद में जॉइंट हेल्थ है, फिर अगर देखेंगे हम तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर स्किन में, ये सभी जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसमें ज्यादा करके एलोपैथी में एक बार दवा शुरू हुई कि जिंदगी भर थायराइड की गोली चालू करना पड़ता है, बीपी गोली जिंदगी भर रोकना पड़ता है। ऐसा ट्रीटमेंट रहना चाहिए कि मैं 3 महीने नहीं 6 महीने लूंगा, लेकिन बाद में मुझे मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जीना है। यही है। तो इसका माध्यम अगर हमें ढूंढना है तो हमें खुद को एजुकेशन लेना पड़ेगा और हेल्थ बास्केट के बिना हम ये कर नहीं सकते। और आखिरी जो है वो वेट मैनेजमेंट, जैसे वेट मैनेजमेंट यानी वेट लूज करना, वेट गेन करना और वेट मेंटेन करना। उसी प्रकार यहाँ पे ज्यादा करके 70 to 80% लोग वेट मैनेजमेंट के लिए ही आते हैं और ज्यादा करके यहाँ पे कैलोरी मैनेजमेंट से यहाँ पे वेट मैनेजमेंट होता है। और उसके लिए अपने हेल्थ हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर यहाँ पे जो भी है कि वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेशन किया जाता है, उनको स्पेशल स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसकी वजह से जबरदस्त ये मिलता है कि एक नॉलेज मिलता है, उनके आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर एक कैलोरी मैनेजमेंट बढ़ जाती है और वो वेट मैनेजमेंट जबरदस्त करते हैं विदाउट सब कुछ खा पी के। उसी प्रकार जैसे वेट बढ़ता है वैसे ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। हम आगे देखेंगे किस तरह से ये होता है। तो चलिए अभी देखिए कि सबसे आइडियल अगर हम वेट देखेंगे किस तरह से होता है, तो एक फॉर्मूला है आइडियल वेट फॉर्मूला कि जैसे फीमेल में हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105, फिर जितना आता है उतना आपका आइडियल वेट होना चाहिए। आइडियल वेट इन मेल, आइडियल हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 यानी 100, जितना होता है बचता है उतना आपका आइडियल वेट रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के ले सकते हो। देखिए मेरा वेट 5.5 है, यानी हाइट के हिसाब से मैं सेंटीमीटर में देखूंगा तो मेरा 165 सेंटीमीटर आता है। मैं मेल हूँ, पुरुष हूँ, इसलिए मैं 100 माइनस करूंगा। अगर लेडीज है, स्त्री है कोई, तो उसमें से 105 माइनस करेगी। मैंने इसमें से 165 में से 100 माइनस किया, 65 केजी मेरा वेट रहना चाहिए आइडियल। लेकिन मेरा अभी 71 है, लेकिन मेरा वजन था पहले 87 केजी और मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके हर बार 3-4 किलो कम करते करते मेरा वजन मैं 67 तक कम किया था। फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद मेरा मसल और बोन
मास इतना जबरदस्त बढ़ गया और हेल्दी फैट लॉस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा वजन बढ़ गया, लेकिन वो हेल्दी वेट बढ़ गया 3 से 4 किलो, क्योंकि अच्छा सकत संतुलित पोषक आहार से मेरे हड्डी में और मसल्स में ग्रोथ हो गई। यस, उसी प्रकार आप अपना आइडियल वेट नाप सकते हो कितना है वो। और यहाँ पे कनाडा स्कैन मशीन जो रहती है, आपने जिन्होंने आपको लिंक दिया है, मेंटर है, वो आपको कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करके आपका बॉडी फैट कितना है, विजरल फैट कितना है, ट्रंक फैट कितना है, मसल मास कितना है, बॉडी एज, बीएमआर और बीएमआई, ये सब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वो हमें शरीर में देखना चाहिए और किस तरह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए। देखिए, बॉडी फैट जो रहता है वो हमारे मेल में 10 से लेके 20, पुरुषों में 10 से 20% रहना चाहिए बॉडी के हिसाब से, और वुमेन्स में 20 to 30% रहना चाहिए बॉडी के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किस तरह से ये थर्मल स्कैन मशीन में ये जब शरीर देखते हैं कि 40% जिसका बॉडी फैट है, तो वहां पे जो ब्राउन कलर में दिख रहा है वो मसल है, और जो येलोइश में दिखता है वो सब अपना ये है, बॉडी फैट है, जो ट्रंक फैट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका वेट बढ़ने की वजह से जो अपने नी ज्वाइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये सब शुरू हो जाता है। और जो आयुर्वेद में बताया है कि रस धातु से, जैसे खेत में जब एक आधा किसान रहता है, वो पानी देता है, एक पार्ट का हुआ कि दूसरे पार्ट को छोड़ता है, दूसरा पार्ट का हुआ कि तीसरे को छोड़ता है, ऐसे वो धीरे धीरे सबको पानी पूरे खेत में दे देता है। तो वैसे जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं या शरीर में खान पान लेते हैं, हमारा जो खाना खाते हैं, तो पहले रस धातु तैयार होता है, रस से रक्त तैयार होता है, रक्त से मांस, मांस से मेद यानी फैट, चर्बी, और चर्बी मेद से फिर बाद में अस्थि यानी हड्डी हमारी, फिर बाद में मज्जा, ब्रेन जैसा न्यूट्रिशन देने के लिए, और फिर बाद में शुक्र धातु। जब फैट ही बढ़ता है तो यहीं पे पानी रुक जाता है, तो अगले जो पार्ट को पानी जाना चाहिए वो अच्छी तरह से जाता नहीं, ठीक तरह से। इसलिए फैट में ही सब कुछ डंप होके रहता है। जो अगला रहता है कैल्शियम यानी हड्डी, फिर बाद में ब्रेन, और फिर बाद में शुक्र धातु अपना, तो उसके ऊपर असर शुरू हो जाता है। फिर बाद में वो कमकुत होकर आर्थराइटिस से लेके, चिड़चिड़ेपन से लेके बाकी का सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, नपुंसकत्व से लेके सब। इसलिए फैट के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देके उसका डाइजेशन प्रॉपर, उसको मेंटेन रखेंगे, तो आगे के सब धातु अपने आप ही पोषित हो जाते हैं। यस, तो इसलिए अलग कैल्शियम प्रिपरेशन, अलग बाकी कुछ करते कंटिन्यू लेने की जरूरत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट बाकी कुछ सब कुटाने बाद में करना पड़ता है, और फिर भी फायदा नहीं होता। देखिए, ये हुआ बॉडी फैट होने के बाद अपना जो है विजरल फैट। विजरल फैट यानी जो अपना विजरा, हमारे गर्दन से लेके कमर तक जो भी बीच में वाइटल ऑर्गन्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, उनके ऊपर जो भी कुछ चर्बी जमा होती है उसी विजरा बोलते हैं। अगर समझो किसी को हम चद्दर ढक दिया जाए और उसको बोलेंगे कि तू काम कर, तो अच्छी तरह से काम करेगा नहीं। तो उसी प्रकार विजरल फैट की वजह से ऑर्गन के ऊपर जब ये चर्बी जमती है, फिर बाद में रक्तवाहिनी में कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, जब अपाचित मेद धातु जब बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि देखिए नॉर्मल हार्ट कैसा है और ये विजरल फैट बढ़ने की वजह से ये हार्ट कैसा होता है। विजरल फैट नॉर्मली 2 to 8 रहता है, तो इसकी वजह से ओवरलोड और रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। आपका 5 या 10 किलो वजन बढ़ता है किसी भी तरीके से, समझो फैट बढ़ने की वजह से, तो हार्ट को दिन भर में 1,500 लीटर खून ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है। इसलिए ओवरलोड, वो एक रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क, उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट जल्दी थक जाता है और वो काम निकालना शुरू हो जाता है, फिर इंजन काम निकल जाता है। देखिए, 5 या 10 केजी बढ़ता है तो 1400 लीटर, और 10 से 15 बढ़ता है तो 3000 लीटर तक, इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाता है। और फिर बाद में वो जल्दी से अपने वाइटल्स ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं। अभी हेल्दी लीवर किस तरह से देखिए, फिर बाद में फैटी लीवर भी किस तरह से देखिए। ऐसा नहीं है कि वो मैं मांसाहार करूंगा तो मेरा विजरल फैट बढ़ेगा। देखिए, बकरी की तरफ देखेंगे हम, गाय की तरफ देखेंगे हम, तो अलग अलग शाकाहारी प्राणी जब देखते हैं, हाथी रहे दो कुछ भी, तो उनमें भी कितना फैट रहता है। तो ऐसा नहीं रहता है कि आप शाकाहारी या मांसाहारी है। तो उसी प्रकार कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार अगर समझो ये लीवर के ऊपर अगर फैटी लीवर हो गया, तो डाइजेशन के जो पचन इंद्रिय का पहला द्वार है लीवर, अगर उसके फंक्शन कम हो जाते हैं, वो जो एक स्टोर करता है अच्छा प्रकार के हमारे गोडाउन का काम शरीर में हमारा लीवर करता है, तो क्या होता है कि फिर उसके काम में ये हो जाता है, तो अच्छा डाइजेशन होता नहीं है, प्रॉपर एलिमिनेशन वेस्ट नहीं होता, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट फूलने शुरू हो जाता है, फिर पाइल फिशर फिस्टुला तक भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। उसका रूट कॉज है ये लीवर, यहाँ तक। इसलिए खाली पाइल्स के ऑपरेशन करके भी पेशेंट ठीक नहीं होते, क्योंकि उसके जो जड़ है वो कहाँ तक गए हैं, अपने पेट के आंतों से लेके लीवर तक गए। इसलिए
वहां तक भी सोच करनी पड़ती है। यस, विजरल फैट अगर ये देखिए नॉर्मल लंग्स कैसे हमारे फुफ्फुस, और उसी प्रकार ये जब फैट बढ़ता है तो किस प्रकार ये विजरल फैट से लंग हमारे फैटी लंग बन जाते हैं। और ये ऑक्सीजन लेना छोड़ना अच्छी तरीके से, और यहाँ से लेने के बाद ब्लड में जाके हर एक सेल तक पहुंच के वहां पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन से पूरे सेल एक ऑप्टिमम लेवल तक वर्क करती है। लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं आता है तो हमारे अच्छी तरीके से जो ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, और बाद में सब शरीर में थकान, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे कोविड में हमने देखा है कि लंग्स खराब होने की वजह से पूरा शरीर अच्छा रहते हुए भी कैसे हम मौत को उन लोगों ने गले लगाया। उसी प्रकार हमें थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। अभी ट्रंक फैट अगर देखेंगे तो ट्रंक फैट नॉर्मली 15 तक रहता है, पूरे शरीर में 15। देखिए कि जैसे हम जीवन प्रवास कहीं पे करते हैं प्रवास, तो हमारे ट्रंक यानी सूटकेस में कम से कम अगर सामान रहेगा वो हल्का फुल्का रहेगा तो हमारा जो प्रवास है वो ट्रैवलिंग है वो सुखकर हो जाता है। तो वैसे हमारे जिंदगी का प्रवास भी सुखकर होने के लिए जो हमारे पेट के ऊपर जो भी कुछ बढ़ रहा है ट्रंक फैट, वो भी नॉर्मल रहना चाहिए। क्योंकि हमारे मेंटर यहाँ पे आचार्य सर बोलते हैं कि जो हमारे जो शोल्डर जॉइंट से लेके हिप जॉइंट का जो पोर्शन है, जो मध्य प्रदेश उसे बोलते हैं, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश को बढ़ने नहीं देना चाहिए, लेकिन वो मध्य प्रदेश जब बढ़ता है तो वो जो हमारे पेट में जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, इंटेस्टाइन, बहुत सारे, तो उसके ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं और अच्छी तरह से वो काम करते नहीं है। इसलिए ये यहाँ पे ट्रंक फैट हमें जल्दी से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा पेट का कमरा उतना बड़ा हम हार्ट अटैक को प्रोन हो सकते हैं। कि मेल्स में 40 के ऊपर कमर नहीं रहनी चाहिए, फीमेल्स में 36 के ऊपर भी कमर नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से बताया गया है। जितने इंच आपको बढ़ेगी उतना 10% आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। और आपका जो कमर है वो किस तरह से रहना चाहिए वो बताया है। कमर कमर का कमरा नहीं होना चाहिए। यस, बॉडी एज देखिए, दो प्रकार के एज हमारे शरीर में रहते हैं। एक क्रोनोलॉजिकल एज, ये जो है वो यानी कैलेंडर एज, जो हिसाब से हम मेरी कितनी उम्र है वो हिसाब से। लेकिन एक बायोलॉजिकल एज रहती है, उम्र भी मेरी इस तरह से है, लेकिन मैं अगर निसर्ग के जो नियम है, जो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, आग, तेज, वायु, आकाश, उसी पंच तत्वों से अपनी सृष्टि बनी है, पिंडित ब्रह्मांडी। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो उसी प्रकार हमें यूनिवर्स की तरफ देखते देखते नेचुरल लाइफस्टाइल हमारे अडॉप्ट करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं यार नेचुरल जियो, नेचुरल अडॉप्ट करो, ये क्यों करना चाहिए, ये किसको पता नहीं है। अरे हमारा पृथ्वी और हमारा जो सृष्टि का एक छोटा सा नमूना हमारा शरीर है, इसलिए सृष्टि जैसी बदलती है उसी प्रकार से हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जब भी हम हमारा शरीर ये निसर्ग से सुसंवादी रहता है, और सुसंवादी रहने की वजह से हमें दीर्घ हैप्पी लॉन्ग लाइफ हम जीते हैं। अगर समझो आप निसर्ग का नियम नहीं पालन करते हो तो क्या होता है, किसी निखारे के ऊपर जानबूझ के आप पैर दे दो या गलती से पड़ दो, अनजाने में पड़े, तो क्या होता है, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम जब निसर्ग के खिलाफ जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है दुख, दारिद्र्य, रोग, बीमारी, ये सब शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से हम ये इस प्रकार का एजिंग को हम सामने चले जाते हैं, जो हमारा इसी प्रकार रहना चाहिए। तो क्रोनोलॉजिकल एज ये रहता है, तो बायोलॉजिकल एज इसी प्रकार हमारा शुरू होता है। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर देव, दानव, मानव कोई भी जन्म लेता है तो वो निसर्ग के नियम को देखते देखते ही वो फॉलो करते करते बढ़ते हैं, ना कि निसर्ग के खिलाफ जाते हैं। रिस्पेक्ट आवर मदर मदर नेचर। यस, तो उसी प्रकार हमें बायोलॉजिकल एज किस तरह से करना चाहिए। उसके साथ करारा स्कैन मशीन के ऊपर जब हम देखते हैं बीएमआई, या नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, उसके कुछ फॉर्मूले, उसके ऊपर से हम बीएमआई अपना कितना है वो निकाल सकते हैं, जिसमें हमारा एज, ऊंची कितनी है, वजन कितना है, उसके फॉर्मुलेशन से बनता है। और जो नॉर्मल जो रहता है हमारा, तो 23 से लेके 23 रहता है। तो यहाँ पे मैं राम सर को बोलना चाहूंगा कि स्लाइड के ऊपर जो भी कुछ आंकड़े हैं वो आंकड़े डाले नहीं तो आंकड़े आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे अगर उससे कम बीएमआई रहता है तो भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वीकनेस, मसल फटीग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, हार्मोनल कुछ डिसफंक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। और जो मासिक पाळी में माता भगिनी के पेट में दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, ये सभी चीजें बीएमआई कम रहने की वजह से है। लेकिन जैसे ही शरीर की तरफ ध्यान देते नहीं और निसर्ग के खिलाफ हम जाना शुरू कर देते तो बीएमआई हमारा बढ़ते शुरू हो जाता है धीरे धीरे। फिर हमको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेस, स्ट्रोक्स, जॉइंट्स प्रॉब्लम, ये शुरू होते होते
मैक्सिमम रिस्क कैंसर तक भी जा सकता है, और बाद में जैसे बढ़ते जाएगा वैसे अकाल मृत्यु, प्रीमैच्योर डेथ भी हम सामना कर सकते हैं। इसलिए ये सब पैरामीटर देख के हमें आइडियल पैरामीटर के ऊपर हमें काम करना चाहिए। इसके लिए आपने फोरम के ऊपर आपको सब सिखाया जाता है। देखिए इस तरह से ये एजिंग प्रोसेस के बारे में हमने देखा है कि जैसे ही अभी यहाँ पे एक देखेंगे ये सेलिब्रिटीज में, तो हम भी खुद एक सेलिब्रिटीज अपने परिवार के लिए, अपने मित्र परिवार के लिए और समाज के लिए है, बरोबर। यहाँ पे एक बंदा ऐसा है, ये 30-35 के बीच में एक 60 अबव एक बंदा है, आपको पता है ये है अनिल कपूर, बरोबर। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये डेविड धवन जी, अनिल कपूर जी सेम उम्र के हैं, लेकिन इन लोगों ने खुद के ऊपर ध्यान दिया है, शरीर के ऊपर, हम और उन्होंने दिया नहीं, तो किस तरह से हो गया है। ये देखिए कि इन दोनों ने, ये जो है फिल्म स्टार, इनका भी देखिए, ये सनी देओल और सौरभ शुक्ला जी देखिए, ये दोनों इसी प्रकार किसी ने ध्यान दिया है, तो किस तरह से वो नॉर्मल, मेडिसिन फ्री, फिट एंड फाइन लाइफ जी रहे खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, और एक अलग मिसाल वो और आइडियल एक समाज में बन के रह रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें ये दिवस आना है, उसी प्रकार हमें अपना भी एक आइडियल वेट मेंटेन रख के एक हम अच्छी तरीके से सेलिब्रिटी की तरफ दिखना है और डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ हमें जीना है। यस। तो करंट सिनेरियो ऑफ रेशियो अगर देखेंगे, अनूप मिश्रा जी जो हमारे प्रोफेसर थे और जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के जो पर्सनल कोच थे, कि जिन्होंने ये किया है कि 65% अर्बन इंडियंस में, जो शहरी भाग में, और 32% रूरल इंडियंस में लोग ओवरवेट है और ओबेस है, और उसमें भी फीमेल अगर देखेंगे तो 75% और मेंस देखेंगे तो 54%, यानी 10 में से 7 ओबेस है और 10 में से 3 ही अंडर न्यूट्रिशन है। तो अभी उनको ये सब क्यों हो रहा है, हमें तो सब पहले पता था क्यों बा, खाली 80% हमारा सकल संतुलित आहार काम करता है और 20% खाली वर्कआउट इंपॉर्टेंट रहता है, रिजल्ट 100% मिलेंगे। और देखिए किस प्रकार फास्ट फूड हमारे शरीर की एनर्जी डाउन करती है, और जो हमारा पोषक संतुलित आहार जो है हमारे शरीर को ताकत देती है। और ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत जो भी हमारे बॉडी में क्या लगता है, 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें, 30% प्रोटीन चाहिए, 30% फैट चाहिए, उसमें ओमेगा 3 ज्यादा चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट में भी फाइबर्स की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए। रेस्ट, एक्सरसाइज, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सभी चीजें हमें पता था, हमने पढ़ा भी था, लेकिन वो खाली हम किसके लिए पढ़ा था, हमें एग्जाम में मार्क ज्यादा पड़े इसलिए, और वही छोड़ दिया। उसका प्रॉपर अनुकरण या आचरण करना और उसको शरीर को लिए हेल्दी मेंटेन करना, ये हमने बाद में भूल गए। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बहरे, शरीर हमें मुफ्त में दिया है हमारे निसर्ग ने। अगर हम 1 लाख 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी वजह से हम ओवर ऑयलिंग करने के लिए, उसका बाकी सर्विसिंग करने के लिए टाइम टू टाइम जाते हैं, हर रोज धोते हैं पूछते हैं, लेकिन अपना शरीर, और वो गाड़ी रहती है लाख की, 10 लाख की या 50 लाख, लेकिन हमारा शरीर अब्जावधी रुपए का है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि मुझे आपके आग दे दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आपका उजवा हाथ दो, मैं आपको 25 लाख दूंगा, आपकी किडनी दे दो, आपको 50 लाख दूंगा। देखिए कितना जबरदस्त अपना शरीर अब्जावधी रुपए का है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान देते नहीं है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट ये हुआ, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सॉल्यूशंस हमारे यहाँ पे जो सीनियर मेंटर्स ने कैसे रखे हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि आजकल के जो खान पान में, यहाँ पे और एक स्लाइड बढ़ानी चाहिए, जैसे ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग की स्लाइड यहाँ पे होनी चाहिए। यस। तो जिस तरह से जो हमारा खान पान आज काम कर रहे हैं कि जो भी खेतों में पकाया जा रहा है, जो उगाया जा रहा है, तो उसमें जो भी कुछ पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं वो सब रासायनिक खतों से ही यूज होता है। फिर बाद में जो भी वहां पे जो पिक आता है तो डोलदार आता है, लेकिन उसके ऊपर जल्दी से कीड लग जाती है, इसलिए वहां पे फवारनी भी वो जैसे विषारी औषधों से होती है। फिर बाद में क्या होता है कि उसको स्टोरिंग भी जब करते हैं तो वो केमिकल टैबलेट्स या बाकी कोटिंग में डालते थे। पहले के लोग जो स्टोरिंग करते थे तो वो एक जो गाय के गोबर से ये करके जो कनिंग रहता था उसमें ये करते थे, और फिर बाद में जमीन में गड्ढा बना के उसमें नीम के पत्ते, करंज के पत्ते सब डाल के वहां पे स्टोरेज करते थे। लेकिन आजकल सब केमिकल में होता है। आज समझो आम आज डाल दिए, आम समझो फल है तो किया केले, और वो कारपेट में अगर रखते तो दूसरे दिन वो पक्के बाहर आ जाते। तो समझो किस तरह से शरीर के ऊपर काम करते। देखिए इंजेक्शन देके आपको ये किया जाता है, दूध भी निकाला जाता है। फिर बाद में जब घर में आता है
तो उसका कुकिंग भी किस तरह से होता है। पहले चूल्हे के ऊपर जो कुकिंग करते थे मिट्टी के बर्तन में, तो वहां का जो उष्मांश रहता था 300 से लेके 500, और वहां पे अपने जो दादा दादी थी वो मिट्टी के बर्तन अपने हाथ से उठा के बाजू में रखते थे, क्योंकि उसमें का खाना पकता था, ना कि बर्तन गर्म होते थे। लेकिन आज देखिए कि हम गैस के ऊपर 1300 से लेकर 1500 उसका उष्मांश है, और वो भी कुकर में सीटी मार मार के उसको हम पकाते, तो वहां पे खाना पकता नहीं है, तो फटता है। तो ये सब प्रोसेस में उसका न्यूट्रिटिव वैल्यूज पूरा कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होकर बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल असंसर्गिक डिसीज हमारे शरीर में होते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे सीनियर मेंटर्स ने क्या किया, तो ये उनके हम एक दो या 3 जनों का हम रिजल्ट देखेंगे एक 5 मिनट में। फिर बाद में लास्ट का ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, एक 5 या 10 मिनट में हम अगला सेशन कंक्लूड करेंगे। यस, तो मैं यहाँ पे विनती करूंगा कि जो हमारे सीनियर मेंटर्स है उन्हें हैंड रेज करें, और जो भी यहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट है उनको आप मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार आपने यहाँ पे आपके और आपके परिवार के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। यस, थैंक यू। यहाँ पे सबसे पहले हैंड रेज किया है हमारे शिवगंगा मैडम। यस शिवगंगा मैडम, स्टेज योर्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मराठीत बोलू का? यस बोला। माझं नाव आहे शिवगंगा गायकवाड मोहिते। मी या फोरमला 1 वर्षापासून जॉईन झाली आहे। माझ्या कोच आहेत डॉक्टर रमा मोरे मॅडम। मी उपजिल्हा रुग्णालय परांडा येथे हेल्थ वर्कर म्हणून काम करते। मी आतापर्यंत माझं 10 किलो वजन कमी केलेलं आहे। मला थायरॉइड होता, थायरॉइड बरोबर माझं वजन वाढलं होतं, म्हणून मी ह्या फॉरमला जॉईन झाले। मला थायरॉइड असल्यामुळे बसताना उठताना त्रास व्हायचा, जिना चढताना चालताना चढताना दम लागायचा, माझं हेअर फॉल पण खूप होत होता, आणि मला असं कामामध्ये उत्साह नव्हता। मी ज्यावेळेस पासून हा फॉरम जॉईन केला आणि आपला चहा नाश्ता सुरू केला, त्यावेळेस पासून मला माझ्या पूर्ण चेंजेस झालेले आहेत। आता मला कुठलाही त्रास नाही, कामामध्ये पण खूप उत्साह येत आहे। हा माझा रिझल्ट आहे। अगोदर माझी तब्येत अशी होती गोलूमोलू सारखी, आता सध्या मी अशी दिसत आहे। आणि माझं सुरुवातीला मला 100 mg ची टॅबलेट सुरू होती, त्यानंतर परत 50 mg ची सुरू झाली, आता सध्या मला 25 mg ची टॅबलेट सुरू आहे। आणि मला कामामध्ये आता खूप छान उत्साह येत आहे, खूप फ्रेश वाटत आहे। थँक्यू फॉरम, थँक्यू माय कोच। यस, जबरदस्त जबरदस्त मैडम। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप ये कितने दिन में इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया और कितने दिन से आप मी माझे हार्ट हे ट्रान्सफॉर्मेशन 3 महिन्यामध्ये केलेलं आहे। मी वेटलेस मॅरेथॉन मध्ये पण पार्टिसिपेट केलं होतं, त्यामध्ये आपल्याला खूप काही शिकायला भेटतं, आणि काय खाल्लं पाहिजे, काय हे केलं पाहिजे, ते सगळं माहिती मिळते। खूप छान सेशन असतात त्याच्यामध्ये। मी वेटलेस मॅरेथॉन मध्ये पार्टिसिपेट करून मी 3 महिन्यामध्ये माझं एवढं 10 किलो वजन कमी केलं आहे। जबरदस्त जबरदस्त ट्रान्सफॉर्मेशन। यस, थँक्यू मॅडम, थँक्यू। वेळात वेळ काढून आज रविवार असताना सुद्धा वेळात वेळ काढून आपण मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल धन्यवाद। यस, आता अश्विनी ताईंनी हँड रेज केलेला आहे, अश्विनी ताईंना आपण अनम्यूट करूया। यस अश्विनी ताई। गुड मॉर्निंग सर। यस, मी अश्विनी बापाने नागपूरवरून। माझ्या कोच डॉक्टर निर्मला मॅडम आहेत। मी या फोरमला जॉईन झालेली 2 महिने झालेत, आणि मी 2 महिन्यात माझं 9 kg फॅट लॉस केलेलं आहे। मला थायरॉइड असल्यामुळे माझं ओव्हरवेट होतं, आणि मला भरपूर त्रास होते। माझा बीपी पण बॉर्डर लाईनला असायचा नेहमी। बीपीची गोळी पण माझी सुरू होणार होती, ती पण स्टॉप झालेली आहे माझं, कारण बीपी आता नॉर्मल झालेला आहे। आणि माझा वाढलेला वेट पण कमी झाल्यामुळे बाकीचे त्रास, जसं जिना चढताना वगैरे त्रास व्हायचा, ते पण आरामात मी जिना चढू शकते आता, धाप लागत नाही बिलकुल। आणि हा माझा रिझल्ट आहे। मी हे 9 kg 2 महिन्यात कमी केलेलं आहे। मी 2दा पार्टिसिपेट होती फॅट लॉस चॅलेंजची 21 डेज मध्ये। यस, जबरदस्त अश्विनी ताई, बहुत बढ़िया। या दोन्ही जर पिक्चर बघितले आपले तर असं वाटतं की पहिल्यांदा आई आहे आणि दुसरी म्हणजे मुलगी आहे। तर इतना जबरदस्त झालेलं आहे। पहिल्या याच्यामध्ये तुम्ही आई वाटताय आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये त्या आईचीच मुलगी वाटताय। एवढं जबरदस्त ट्रान्सफॉर्मेशन झालं, आणि थँक्यू व्हेरी मच की प्रवास करत असताना सुद्धा अश्विनी ताईने आपल्यासाठी खास वेळ काढून मार्गदर्शन केलेलं आहे। ही पण काही सोपी गोष्ट नाही। तर अशा प्रकारची सपोर्टिव्ह कम्युनिटी सुद्धा
आपल्याकडे इथे मिळते आणि आपल्याला सपोर्ट करून आपल्याला सुद्धा एक आयडियल वेटला किंवा आपलं जे काही हेल्थ गोल घेऊन आपण इथे आलेलो ते अचीव्ह करण्यासाठी आपले मेंटॉर देखील आपल्याला तेवढ्याच पद्धतीने मदत करतात. यस, थँक्यू व्हेरी मच. ट्रॅव्हलिंग करत असताना सुद्धा आपण इथे रिजल्ट शेअर केला. यस, अभी हम जाएंगे बिग बॉस की तरफ. यस, हमारे हर्षित सर जो हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के जो मेन है सरेसर है, वो भी आज आपको टाइम निकाल के बात करने वाले. यस, थैंक यू सर. Yes, good morning Anand sir and good morning everybody. First of all, really thanks for this amazing session, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर्स है वो आज घर घर में सबके इश्यूज हम देख सकते हैं कि सारे लोग जूझ रहे हैं. और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी तक का जो सेशन है वो बताया है लोगों को कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते थे. तो यहाँ पर मैं भी मेरे फैमिली का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा. जस्ट अ सेकेंड. और उसके बाद मैं यहाँ पर जरूर बात करना चाहूंगा. यस, यस, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस. तो ये है मेरे बेटर हाफ का फोटोग्राफ. यस, अभी मैं बेटर हाफ बोलता हूँ क्योंकि इन दोनों ने मैं उन्हें बेटर फुल करके चिढ़ाया करता था. जैसे कि आप लोग फोटोग्राफ में देख सकते हो, उनकी गलत लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी थी. थैंक्स टू दिस लवली प्लेटफॉर्म, जहां पर अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छे लाइफस्टाइल का सही संगम है, यहाँ पर सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है. क्योंकि उन्हें थायराइड की काफी तकलीफ थी. आप उनके चेहरे पर की मायूसी से भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस था. उनका पेट का जो घेर था वो बढ़ा हुआ था. लेकिन इस फैमिली में आने के बाद ये जब चाय और नाश्ता उन्होंने रेगुलरली लिया, तो ना ही केवल उनका वजन कम हुआ, ना ही केवल थायराइड की गोली गायब हो गई, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बॉडी में चोर पंक्चर्स थे, जैसे कि स्किन खराब हो जाना, ठीक से चीजें उनको याद नहीं रहती थी, या फिर उनके चेहरे के ऊपर काफी झुर्री आ गई थी, पिगमेंटेशन आ रहा था, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर खाते थे तो उनका पेट फूल जाता था. ऐसे सारे प्रॉब्लम से उन्हें राहत मिली है. और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई भी मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है. तो यहाँ पर कोई दावा नहीं होता है कि आपके साथ ये हो या आपकी गोली छूट जाए. लेकिन ये इस बढ़िया से न्यूट्रिशन और बढ़िया से लाइफस्टाइल की वजह से ये सारे चेंजेस हो जाते हैं. अगर आप मेरे बारे में पूछना चाहेंगे तो मेरा केवल 2 ही किलो वजन कम हुआ है इतने दिनों में, क्योंकि एज इट इज मैं मेरे काफी आइडियल वेट के नजदीक था. लेकिन इतना ही कहूंगा कि इस फैमिली से जुड़ने के बाद जो अंदर से खुशी महसूस होती है, बीइंग हैप्पी फॉर नो रीजन, जो सवेरे उठने के अलार्म नहीं लगाना पड़ता, खुद होके जो नींद हमारी खुल जाती है, और दूसरों की मदद करने की जो चाह है, जनरल लाइफ में जो हैप्पीनेस है, वो इस फोरम की वजह से मुझे मिला है. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर. यस डॉक्टर आनंद सर. यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. आपने टाइम निकाल के इतना सब ये किया. मुझे पता है आपको सुबह में आज टाइम नहीं था, फिर भी आपने आज निकाला है. यस, थैंक यू वेरी मच. आपकी वजह से देखिए कि ये जो सब लोग हैं वो खुद लोगों को बोलते नहीं है, तो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इस के लिए वो जुड़ चुके हैं. तो इसलिए पहले जो हमारे संत लोग थे तो क्या करते थे की वो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर चले जाते. यानी जगाच्या कल्याणना संतांच्या विभूती देह कष्टविधी परोपकारे. तो उसी प्रकार से ये उन्होंने खुद में किस तरह से ये सब बोल रहे थे कि ये चाय नाश्ता मैंने चेंज किया, मैंने यहाँ पे आके सखत संतुलित पोषक आहार लिया, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके अच्छा एक्सरसाइज किया. तो ये सब ये क्या है, जब मैं भी ब्रेकफास्ट बोल के मैं लेता हूँ तो ये सब क्या है, तो ये अगले 10 मिनट में हम देखने वाले हैं. तो देखिए ये सब देखने के बाद हमें पता चला कि अरे बाप रे, मैं तो किस तरह से अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू कर रहा हूँ और कैसी थी. ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि जो भी कुछ अलग अलग जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रहते हैं, जो साइलेंट किलर डिसीजेस बोलते हैं, जिसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, बाकी और सब कुछ, तो ओबेसिटी से लेके ये सब साइलेंट किलर डिसऑर्डर्स है. तो ओबेसिटी जब आ जाती है तो ओबेसिटी के साथ जो भी उसका मंत्रिमंडल आ जाता है ना, शुगर, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सभी चीजें, तो वो प्रॉब्लम रहता है. इसलिए बोलेंगे कि यहाँ तक जो हुआ तो हुआ, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे. इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आज से हमें
किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके एक आइडियल लाइफस्टाइल की वजह से हम आइडियल वेट पे आ जाए और हमारा परिवार और मैं खुद किस तरह से सुखी और संपन्न जिंदगी जी सकते हैं, ये अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यस, तो देखिए कुछ 5 या 10 मिनट का खाली बचा हुआ है हमारा सेशन, वो ध्यान से सुनिए। फिर कुछ प्रॉब्लम या क्वेश्चन रहेंगे तो आप लास्ट में पूछ सकते हो, और आखिरी में हमारे राम सर आपको गिफ्ट भी अनाउंस करने वाले हैं। जो लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए गिफ्ट भी अनाउंस होने वाला है। यस, तो देखिए एक प्रकार का सेलुलर न्यूट्रिशन है। तो ये जो सेलुलर न्यूट्रिशन रहता है, तो ये किस प्रकार ये काम करता है, आप देख सकते हो कि जैसे हर एक सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम बनती है और पूरी बॉडी बन जाती है। लेकिन एवरी सेल, every organ of our body is made up of cell, or the cell need nutrition for our bodies to perform optimum level, यानी ज्यादा ऑप्टिमम लेवल तक काम करने के लिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन की जरूरत हमारे सेल को चाहिए, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए कि जो हमारे सेल को एनर्जी पैदा करे। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन अपना प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू ऑल द बॉडीज, टू डेली बेसिस को जितना लगता है एनर्जी वो प्रोवाइड टाइम पे करता है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वैसे रख के खाली चेंजेस उसमें ये करना है कि जैसे हम ये चाय नाश्ता लेते हैं तो ये चाय रिप्लेस करके हमें ये चाय के ऊपर आना चाहिए अफ्रेश जो बोलते हैं, क्योंकि ये चाय में 200 कैलोरीज जाते हैं और ये इसमें 4 कैलोरीज। इससे क्या होता है कि जब तक अच्छा लगता है लेकिन फिर से बाद में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से इंसुलिन भी ज्यादा सिक्रेट होता है, और कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से हमें ये फैट में स्टोर होने में ज्यादा मदद करता है, ज्यादा फैट बढ़ता है। इसी प्रकार तो ये शरीर में टॉक्सिन भी बढ़ाता है, आपको पता है अलग अलग प्रकार के अवरोध स्त्रोत भी निर्माण करता है शरीर में, और फिर से बाद में क्रेविंग्स होती है। लेकिन ये जो है वो पूरे बॉडी में जाके हर एक सेल तक पहुंच के वहां पे सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाता है, जो स्त्रोत निर्माण होता है उसको क्लीन करता है, और शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग करके पूरे बॉडी में एक प्रकार की सेंसिटिविटी लाता है। तो उसकी वजह से हमारा शरीर एकदम क्लीन हो जाता है और अच्छा बन जाता है, और कैलोरीज भी कम चले जाते हैं। ये लेने के बाद आधे घंटे बाद फिर से चाय लेने की हमें क्रेविंग्स होती है, लेकिन ये लेने के बाद 4 घंटे 5 घंटे तक हमें उस प्रकार की फीलिंग नहीं होती और एनर्जेटिक रहते हैं हम। और दूसरा जो हमारा ब्रेकफास्ट है, जो खुद मैं भी ले रहा हूँ समझो आपके सामने, तो यही ब्रेकफास्ट यानी मील इन द ग्लास जैसे हम बोलते हैं कि अगर अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग ब्रेकफास्ट रहते हैं, कहीं पर जाएंगे तो दाल बाटी से लेके हमारा पूरी भाजी से लेके डोसा उत्तप्पा से लेके हमारा अपने यहाँ पे उत्तप्पा समझो, पोहा है, उपमा है, उपीट है, ये सब शीरा है, ये आते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो शरीर को लगने चाहिए प्रोटीन्स और जो लगने चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये कम जाते हैं, और ये प्रोसेस रहने की वजह से उसमें कैलोरी ज्यादा चले जाते हैं और फैट में डिपॉजिट होने में मदद होता है। लेकिन जो मील इन द ग्लास जो रहता है, हमारे हर एक सेल को 114 प्रकार के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो लगते हैं वो सभी भी यहाँ पे इस अपने मील इन द ग्लास में यानी शेक में ये सब है, और इसमें खाली 200 कैलोरी शरीर में जाते हैं और पूरा शरीर को जो भी लगता है ये सब यहाँ पे मिलता है। इसलिए जिन कभी किसी साइंटिस्टों ने, जो डॉक्टरों की टीम है, जो नोबेल प्राइज विनर है, ये जो बनाया है मील इन द ग्लास, इसलिए उसको वर्ल्ड्स नंबर बेस्ट न्यूट्रिशन कहा गया है। इन लोगों को जो नोबेल प्राइज से उनको नवाजा गया है। इसलिए वेट लॉस मैराथन में या किसी में भी इसे अव्वल नंबर का दर्जा, आप अपने नेट के ऊपर भी सर्च करते हो कि वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन कौन सा है और वेट लॉस सबसे ज्यादा अच्छा करने में क्या साबित करता है, तो ये देखिए। तो ये यहाँ पे है, ये सखत संतुलित पोषक आहार है। तो उसकी वजह से जो हमारे मसल्स है और जो बोन्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ता है। फिर बाद में अपने आप फैट लॉस होने में मदद होना शुरू हो जाता है, हेल्दी फैट लॉस और हेल्दी मसल गेन और वेट गेन भी यहाँ पे होता है। इसलिए ये खाली जो न्यूट्रिशन है हमारा वो वजन कम करने का नहीं है, तो ये मसल्स और शरीर को पोषण तत्व देके डेवलप करने का है, और अपने आप ही फिर बाद में हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ के और एक्सरसाइज की वजह से, कैलोरी मैनेजमेंट की वजह से हम अपना हेल्दी फैट लॉस करते हैं और वेट लॉस करते हैं। ये दिमाग में लाइए। तो ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये सभी ले सकते हैं। इसलिए तो इन्हें प्रमोट करते हैं कि आपने विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कोम, दीपिका जी, फिर बाद में ये आपने गिरीशा जी, तो यहाँ पे ये जो है, और पूरे वर्ल्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो आपने है, तो ये भी इसको प्रमोट करके खुद लेते हैं, और ना कि बाकी कुछ ऐसे गलत चीजों को वो प्रमोट कभी करते नहीं है, और जिसकी वजह से शरीर को सेहत को कुछ प्रॉब्लम आ जाए।
तो इसमें कोई बोलता है केमिकल है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें समझो हम अपना चाय लेते हैं, कैफीन उसमें जो रहता है वो अच्छा नेचुरल कैफीन, और इसमें तो ऐसी कौन सी भी चीजें नहीं कि जिसकी वजह से इनके डोपिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए। डोपिंग टेस्ट किया जाता है जो खिलाड़ियों के लिए रहता है, उसमें भी अपना कैफीन आता नहीं है। यस, तो कैन यूज दिस प्रोडक्ट। तो देखिए छोटे बच्चों से लेके टीनेजर्स और अपने एडल्ट जो है उनको लिए, और जो गोल्डन ईयर्स अपने ज्येष्ठ नागरिक है उनमें पचन शक्ति कम होती रहती है, तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड जैसा काम करके वो शरीर को पोषण देता है। और जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उनके लिए खुद के लिए भी और अपने छोटे बच्चों को भी पालन पोषण करने के लिए भी अच्छा पोषक तत्व चाहिए, जो यहाँ से मिलता है और दूध में बढ़ाते होके बच्चे को भी मिलता है। जो बीमार रहते हैं उन लोगों को भूख अच्छी तरह से लगती नहीं है, नींद अच्छी तरह से लगती नहीं है, लेकिन ये प्री डाइजेस्टेड फूड अगर शरीर में जाता है तो शरीर का पोषण अच्छा होता है, इम्यूनिटी जल्दी बढ़ जाती है और बीमारी से हम जल्दी से छुटकारा भी पा सकते हैं। और एथलेट्स एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन तो अभी हमने देखा है। तो देखिए इस तरह से आपने इस फोरम के ऊपर आने के बाद आपको तो अच्छा पोषक आहार, संतुलित आहार, न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ आपको जो वेलनेस कोच है वो मिलेगा, और उसके साथ जो सपोर्टिव कम्युनिटी है जो हम लोगों जैसे आपको हेल्प करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन को जवाब देते देते आपको हेल्थ गोल अचीव करने में जो आपको मदद करते हैं, ये सब सपोर्टिव कम्युनिटी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे आने के बाद एक नकळत, जैसे बोलते ना की डवळे शेजारी पवळा बांधला, वान नाही पण गुण लागला, उसी प्रकार से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वैसे भी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपने आप ही हो जाती है। और फिर बाद में एक अच्छा यहाँ पे आके हर रोज ऐसे अलग अलग एजुकेशन मिलता है, जिसकी वजह से आपके आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ के हम खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, मित्र परिवार के लिए एक अच्छे एक वेलनेस कोच बनते हैं और उनको अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। उसी प्रकार एजुकेशन से ही हमें पूरी जिंदगी भर एक शिदोरी मिलती है फिट एंड फाइन लाइफ जीने के लिए और रहने के लिए। उसी प्रकार थैंक यू वेरी मच मार्क्यूस और आप सभी को कि जिन्होंने पेशेंस से मेरा ये आज का हमारा 1 घंटे का जो सेशन आपका रहा है वो सुना है आपने। तो मैं ईश्वर से अपनी प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को आपका हेल्थ गोल जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए और आपको आरोग्य और ऐश्वर्य मिले, और इस आरोग्य के और ऐश्वर्य से आप आपकी कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा आपके हाथ से करें। यस, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू। यस यस, थैंक यू आनंद सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन और इंफॉर्मेशन आज हमें दी है, क्योंकि आज हमें पता चला है कि बॉडी फैट क्या होता है, विजरल फैट क्या होता है, और बॉडी फैट, विजरल फैट वेट बढ़ने के बाद कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। थायराइड है, बीपी है, शुगर है, जॉइंट प्रॉब्लम है, बहुत तरीके से प्रॉब्लम होते हैं जो खुद आज डॉक्टर साहब आनंद सर ने बताया है। तो इस जो ये हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन कैसे है, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा सकस संतुलित आहार किस तरह से काम करता है और हमें हेल्दी रखने में मदद करता है। उसी के बाद में फिर डॉक्टर हमारे आनंद सर ने बताया कि एक इस फैमिली में जुड़ने के बाद किस तरह से रिजल्ट लोगों को आ चुके हैं। ये कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन एक सकस संतुलित आहार हमारे पेट में जाने से जो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, तकलीफें होते हैं, उस तकलीफों के ऊपर हम किस तरह से मात करते हैं, ये आज आप किसी लोगों ने भी सुना भी है। हमारे सीनियर कोचेस जो है उनका रिजल्ट भी देखा है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, किसी को कुछ बात करनी है, तो जरूर हैंड रेज करना है, और उसी के बाद में किसी को डाउट है तो डाउट भी पूछना है। और जब से मैं ज्वाइन कर रहे तब से डॉक्टर आनंद सर ने 3-4 बार बोले कि एक गिफ्ट अनाउंसमेंट है, जो लास्ट तक बने रहे उनके लिए एक गिफ्ट अनाउंस करूं। बार बार सर बोले तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं गिफ्ट वो अनाउंस कर भी देता हूँ कि दोस्तों, आज आप जिस किसी के माध्यम से इस लिंक के ऊपर ज्वाइन हुए हैं, या जिस किसी ने भी आपको आज की ये हैप्पी टू हेल्थ सेशन की लिंक दी है, उसी तरह से आपने उनको क्या करना है कि अगले 6 या 7 दिन की लिंक मांग के लेनी है और सुबह 6 बजे ज्वाइन होना है। और 6 बजे ज्वाइन होके सुबह 6 बजे आप एक अलग अलग तरीके के वर्कआउट को ज्वाइन करते हैं। वर्कआउट होने के बाद अपर बॉडी रहता है, लोअर बॉडी रहता है, एरोबिक्स रहते हैं, जुम्बा रहता है,
और एक बढ़िया सा वर्कआउट होने के बाद उसके बाद में आनंद सर बाम्बू वर्कआउट लेते हैं, बहुत अमेजिंग रहता है बाम्बू वर्कआउट। उसी के बाद में वर्कआउट होने के बाद अलग अलग वेलनेस कोचेस के, ज्यादातर हमारे फैमिली के ऊपर डॉक्टर्स लोग है, केमिस्ट लोग है, वे सीनियर वेलनेस कोचेस है, उनका मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। तो किसी ने भी मिस नहीं करना है आपको। किसी ने भी ये इस आज की लिंक दी है, उन्हीं को अगले 6 दिन की लिंक भी मांग के लेनी है। यस, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ बात करनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि इतना बढ़िया सेशन, इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन देने के बाद में किसी के मन में डाउट रहा होगा। यस, तो अगर किसी को कोई बात नहीं करनी है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, डाउट नहीं है, तो कल से हमारे साथ जुड़ जाइए सुबह 6 बजे वर्कआउट के लिए, अमेजिंग सेशन के लिए। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और टेक केयर। सी यू अगेन ऑन मंडे, मतलब सोमवार के दिन सुबह 6 बजे फिर से हम मिलेंगे एक वेलनेस कोच के साथ और एक अमेजिंग सेशन, अमेजिंग वर्कआउट हुआ अमेजिंग होस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यस हर्षद सर इज हर्षद सर आप हो? हर्षद सर को कॉल कीजिए सर। और जब तक किसी को कोई बात करनी है, कल सुबह 6 बजे ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होने के बाद देख लो दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग मजा आता है। कभी हम फैमिली के साथ इतना एंजॉय नहीं करते, या मतलब शादी होने के बाद में भी कपल में इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता है, लेकिन 6 बजे जब आप ज्वाइन करते हो, साथ में एक्सरसाइज करते हो, तो एक बहुत अमेजिंग फील होता है, हैप्पी फीलिंग होते हैं। तो उसी को ज्वाइन करके डेफिनेटली आप भी हेल्दी और एक्टिव और निरोगी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो कल सुबह जरूर मिलिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन ऑन मंडे मॉर्निंग, बाय बाय।